मैं इंद्रेश कुमार, मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन, बिहार प्रदेश सहित अखंड भारत के सभी दिव्यांग भाई बहनों को नमस्कार और तहे दिल से बहुत बहुत आभार। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं एक नए विषय के साथ, एक नई योजना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और इस योजना के विषय में आप लोगों को अवगत कराकर आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ, ताकि आप किसी भी कार्य के लिए मोहताज ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है सिडपा। ये सिडपा जो है, इसका मतलब होता है स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PWD एक्ट। इस योजना की शुरुआत जो है 28 जनवरी 2016 को की गई थी। सिडपा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है PWD एक्ट 2016 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उन्हें लागू करना और राज्य सरकार द्वारा भी लागू करवाना। सिडपा योजना के तहत सर्वप्रथम यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक दिव्यांगजन, सभी प्रकार के दिव्यांगजन आसानी से किसी भी परिवेश में, किसी भी इमारत में, चाहे वह शिक्षण केंद्र हो, शिक्षा केंद्र हो, हॉस्पिटल हो, विश्वविद्यालय हो या कार्यालय परिसर हो या एयरपोर्ट हो या बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो या पार्किंग की जगह हो, हर जगह वो आसानी से पहुंच सके, इसके लिए सरकार द्वारा उचित व्यवस्था एक्सेसिबिलिटी को लाने के लिए करनी है, जिसके लिए रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, एक्सीलरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, वायरलेस सिग्नल की व्यवस्था होनी चाहिए, सिग्नेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए। इसके अलावा विशेष प्रकार के वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए जो दिव्यांग ट्रेन में आसानी से चढ़ नहीं सकते, जो दिव्यांग एरोप्लेन में आसानी से नहीं चढ़ सकते, उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए विशेष प्रकार के उपकरण या वाहन की भी व्यवस्था की जानी है। ये तो सिडपा का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि गवर्नमेंट को दिव्यांगों को सारी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक गवर्नमेंट वेबसाइट भी लॉन्च करनी है, जहां पे इनको दिव्यांगों से संबंधित सारी सूचनाएं, सारी नियम अधिनियम जो भी है वो आसानी से प्राप्त कर सकें और साथ में उनके साथ जो समस्याएं हैं, अपनी समस्याओं को इस वेबसाइट के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके, ताकि उनकी समस्या को समाधान की जा सके। तीसरा जो सिडपा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट मीन्स हुआ कि अगर कोई दिव्यांग पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी उनको जैसे मछली पालन के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में या हस्तकरघा के क्षेत्र में या मुर्गी पालन के क्षेत्र में या बकरी पालन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मोमबत्ती बनाने हेतु, अगरबत्ती बनाने हेतु, पाउडर बनाने हेतु जो जिस चीज़ में रुचि रखते हैं वो उस विषय से संबंधित उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित करके उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके। ये भी सिडपा का जो है ना मुख्य उद्देश्य है। आगे मैं बताता चलूँ कि सिडपा का उद्देश्य जो है टू सपोर्ट CRC कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर, टू सपोर्ट DDRC अर्थात डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर। इन दोनों सेंटर को, DDRC और CRC को या रीजनल सेंटर को
सरकार का दायित्व है प्रमोट करने के लिए, ताकि वो दिव्यांग के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले और दिव्यांग के प्रत्येक क्षेत्र में उनको एम्पावर कर सके। चाहे वो क्षेत्र एजुकेशन का हो, वो क्षेत्र साइंस का हो, वो क्षेत्र कल्चरल का हो, या क्षेत्र स्पोर्ट्स का हो, उनको किसी भी तरह से एम्पावर करना है, सशक्त करना है। उन्हें हर जगह एक्सेसिबिलिटी आसानी से हो, इसकी व्यवस्था करनी है। इसके अलावा जो है सीडपा योजना के तहत जो है भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि दिव्यांगजनों को उनके प्रमाण पत्र बनाने के लिए जगह जगह पर कैंप आयोजित किया जाए। अर्थात जो दिव्यांग आसानी से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, उन दिव्यांगों के लिए जगह जगह पे प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर जो है ना एक शिविर लगाया जाए और वहीं पे दिव्यांगों को इकट्ठा करके उनका प्रमाण पत्र जांच करने के उपरांत उनका प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। इस योजना के तहत, सिडपा योजना के तहत दिव्यांगों के मनोरंजन के लिए, अर्थात कोई गाना गाना चाहता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहता है, या कोई गाना सुनना चाहता है, या कोई खेलना चाहता है, या कोई क्या बोलते हैं लेखन प्रतियोगिता करना चाहता है, किसी भी प्रकार के मनोरंजन से जुड़े सभी प्रकार का जो है खेल या मनोरंजन के सभी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए जो है एक रिक्रिएशनल सेंटर की भी व्यवस्था किए जाने के प्रावधान है, जो या तो भारत सरकार करती है या भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, या DDRC करती है, या CRC करती है, या रीजनल सेंटर करती है। सिडपा योजना के तहत ही दिव्यांगों को उनकी दिव्यांगता की पहचान करने के लिए, उनकी दिव्यांगता को रोकने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था किए जाने के प्रावधान है, जो कि हर जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर भी या सब डिविजनल स्तर पर भी ये होना चाहिए। इसके लिए पैसा जो है ना भारत सरकार राज्य सरकार को देती है, इसकी पूर्ति हेतु या डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना करने हेतु। इसके अलावे सरकार जो है समय समय पर जितनी भी NGO हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, DDRC हो, CRC हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। अर्थात अगर किसी दिव्यांग को किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षा की ज़रूरत हो या प्रशिक्षण की ज़रूरत हो, तो इस मद में भारत सरकार राज्य सरकार को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को या CRC को या DDRC को या रीजनल सेंटर को पैसे का भी भुगतान करती है, पैसे भी देती है। सिडपा योजना के तहत फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रकार के पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। जो दिव्यांग आंखों से देख नहीं सकते उनके लिए डिजिटल पुस्तकालय की व्यवस्था, और जो देख सकते हैं उनके लिए फिजिकल। ऐसे लाइब्रेरी को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है ना हमेशा प्रयत्नशील रही है, और इसके लिए हमेशा जो है अनुदान की राशि सरकार को, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को देती रहती है। सिडपा योजना का उद्देश्य है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए, समुचित भागीदारी के लिए उन पर जो भी पैसा खर्च हो वो पैसा खर्च हो, लेकिन उनको खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सारी सुविधाएं की व्यवस्था करना राज्य सरकार का या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का दायित्व होता है, जिसके लिए सरकार, भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावे सिडपा योजना के तहत रिसोर्स सेंटर का मतलब होता है संसाधन केंद्र। संसाधन केंद्र दिव्यांगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण केंद्र होता है, जहां पर दिव्यांग, किसी भी प्रकार के दिव्यांग जा कर अपने कल्याण से संबंधित लेटेस्ट सर्कुलर हो या ऑर्डर हो, आदेश हो, अपनी अक्षमता या उनकी समस्याएं जो जीवन में आ रही है, उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इस संबंध में जानकारी जो है रिसोर्स सेंटर संसाधन केंद्र से ही दिया जाता है, जिसकी स्थापना के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को पैसा देती है। तो ये है आपका सिडपा योजना, जो इसमें फाइनेंशियल
असिस्टेंस तो भारत सरकार द्वारा दी जाती है और इस योजना को लागू भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है और इसके तहत इन सारी चीज़ों को व्यवस्था किया गया है। इसके तहत सुगम्य भारत अभियान जो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 2016 से 2022 के बीच में इतना प्रतिशत मतलब 40% बिल्डिंग को जो है यूनिवर्सल डिज़ाइन में ला देना, सर्वभाविक डिज़ाइन, ताकि दिव्यांग जो है ज़मीन से लेकर के अगर 10वें तला पर बैठे किसी व्यक्ति विशेष से मिलना चाहता हो तो आसानी से वहाँ तक वो पहुँच सके। ये है सीडपा योजना। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय दिव्यांग।